पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद कहा है कि अब कोई यूपीए नहीं है। कभी खुद यूपीए का हिस्सा रह चुकी ममता बनर्जी के इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में 2004 में अपने गठन के बाद 2 बार देश की सत्ता पर काबिज होने वाले यूपीए के नहीं होने के इस बयान ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधनों में से एक के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। इस राजनीतिक घमासान के बीच आइए जानते हैं कि कब और कैसे हुआ था यूपीए का गठन, कौन कौन सी पार्टियां थी इसमें शामिल, कैसे पड़ा यूपीए का नाम, कब इसने बुलंदियों को छुआ और कब पहुंची रसातल में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए का गठन 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुआ था। इसका जन्म 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की हार के बाद हुआ था। उन चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, जो बीजेपी 138 से 7 सीटें ही ज्यादा थीं। ऐसे में बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर यूपीए का गठन किया। यूपीए के गठन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीएम के दिवंगत महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत ने अहम भूमिका निभाई थी। सुरजीत ने विपक्षी दलों को इस गठबंधन से जोड़ने का बीड़ा उठाया था और उनके प्रयासों से 12 क्षेत्रीय पार्टियां यूपीए का हिस्सा बनी, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, पट्टाली मक्कल काटची, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और केरल कांग्रेस शामिल थी। मतलब 2004 में यूपीए गठन के समय इसमें कांग्रेस समेत कुल 13 पार्टियां शामिल थी। इन पार्टियों के अलावा 4 लेफ्ट पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बाहर से समर्थन दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर 17 मई 2004 को हस्ताक्षर हुए और यह यूपीए की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर पथ प्रदर्शक बन गया। इस गठबंधन के लिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम पहली पसंद नहीं था। इस गठबंधन में शामिल पार्टियों ने इसका नाम यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस या प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस रखने का सुझाव दिया था, लेकिन डीएमके के दिवंगत नेता और तमिल राजनीति के दिग्गज एम करुणानिधि ने सोनिया गांधी से 16 मई 2004 को हुई एक बैठक में कहा था कि तमिल में सेक्युलर का मतलब गैर धार्मिक होता है। तब उन्होंने इसका नाम प्रोग्रेसिव अलायंस रखने का सुझाव दिया, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया और इस तरह इस गठबंधन का नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पड़ा। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के साथ ही यूपीए की पहली सरकार का गठन हुआ। पहली सरकार में शपथ लेने वाले इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन, टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, डीएमके के टीआर बालू, दयानिधि मारन और ए राजा और पीएमके प्रमुख एस रामदास के बेटे अंबुमणि रामदास शामिल थे। अब आइए जानते हैं कि यूपीए से कब अलग हुई कौन सी पार्टी। यूपीए के गठन के बाद जल्द ही इसमें शामिल पार्टियों का अलग अलग वजहों से इससे अलग होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 2006 में यूपीए छोड़ने वाली सबसे पहली पार्टी के चंद्रशेखर राव की टीआरएस थी, जिसके नेता नरेंद्र ने नए तेलंगाना राज्य के गठन की पार्टी की मांग की वजह से यूपीए सरकार से इस्तीफा दिया था। 2007 में एमडीएमके ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पालन न करने का आरोप लगाते हुए यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। 2008 में यूपीए को सबसे बड़ा झटका भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ने को लेकर मनमोहन सरकार से 4 लेफ्ट पार्टियों का समर्थन वापस लेना रहा। लेफ्ट की समर्थन वापसी से मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन तब उसे गिरने से बचाया मुलायम सिंह यादव की उस समाजवादी पार्टी ने। 2009 में पीडीपी और डीएमके ने भी अपने अपने राज्यों की राजनीति के लिए यूपीए से किनारा कर लिया।
2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें जीत लीं, लेकिन उन्हें फिर भी बहुमत के लिए अन्य पार्टियों की जरूरत थी। यूपीए ने इन चुनावों में 262 सीटें जीती थीं। यूपीए 2 में कुछ नई पार्टियां भी इस गठबंधन से जुड़ी, जिनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल थीं। हालांकि फिर भी यूपीए 1 के मुकाबले इस बार सहयोगी दलों की संख्या घट गई। यूपीए 2 में कांग्रेस के साथ केवल 5 पार्टियां तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही शपथ ग्रहण किया। ममता बनर्जी को रेलवे मंत्री बनाया गया। यूपीए 2 के पास लेफ्ट पार्टियों के साथ ही रामविलास पासवान और लालू का समर्थन नहीं था। हालांकि सरकार गठन के बाद लालू की आरजेडी ने मनमोहन सरकार को समर्थन दिया, लेकिन 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाए जाने के विरोध में समर्थन वापस भी ले लिया। यूपीए 2 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी मनमोहन सरकार का समर्थन किया। इनके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों जैसे एआईएमआईएम, वीसीके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने यूपीए सरकार को बिना किसी मंत्री पद के ही अपना समर्थन दिया था। अब आइए जानते हैं कि कब यूपीए का पतन शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के साथ ही यूपीए का भी पतन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन चुनावों में बीजेपी को जोरदार जीत मिली और कांग्रेस अब तक के अपने न्यूनतम आंकड़े 44 सीटों पर सिमट गई। यूपीए गठबंधन भी फेल रहा और महज 59 सीटें ही जीत पाया। हालांकि कांग्रेस के साथ वाली पार्टियों के गठबंधन को इन चुनावों के बाद भी तकनीकी तौर पर तो यूपीए कहा जा रहा था, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद यूपीए मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और यूपीए का ग्राफ पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा बेहतर तो रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने और बड़ी जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, जबकि एनडीए का ग्राफ पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा बेहतर होकर 90 सीटों का रहा। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद यूपीए भले ही सैद्धांतिक तौर पर जिंदा रहा, लेकिन भारतीय राजनीति पर दिन प्रतिदिन इसकी पकड़ ढीली होती गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।